हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 7.4 में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न देखिए, आपके सामने ये प्रश्न है पूरा का पूरा। अब इसमें हमें आकृति दी गई है 7.48। तो हम आकृति को सबसे पहले सामने रख लेते हैं और इस प्रश्न को थोड़ा सा समझते हैं, ताकि हम जब इसका हल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ सके। ये देखिए, इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। अब इसको समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक त्रिभुज बना है ABC। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्केल रख दूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए त्रिभुज दिख रहा है ना, ABC। अब इस त्रिभुज में दो भुजाएं AB और AC को आगे बढ़ाया गया है। अब आप देख सकते हैं AB को आगे बढ़ाया है बिंदु P तक और AC को आगे बढ़ाया है Q तक। तो यहाँ पे यदि हम ध्यान से समझें, यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं, यहाँ पे भी एक पॉइंट जो कि P और Q होंगे। अब इतना हमें दिया गया है, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो कैसे लिखोगे आप? बड़ा ही सिंपल है, यहाँ से उठा के यहाँ तक आपको लिख देना है। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। ये ज्यों का त्यों आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं दिया है और पूरा देख के लिख देते हैं। तो उसी तरीके से आपको लिख देना है। इसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ दी गई है कि कोण PBC छोटा है कोण QCB से, यानी कि ये वाला जिस तरफ ये मुंह खुला है ना, ये देखिए ये चिन्ह बना है ना, तो मुंह किस तरफ खुला है? QCB तरफ। तो ये हो जाएगा QBC बड़ा और ये हो जाएगा छोटा। तो ये हमें ये भी दिया गया है, इतना दिया गया है, ये देखिए यहाँ तक। इसके साथ साथ ये भी दिया गया है, तो ये भी हम लिख लेते हैं, तथा करके लिख लेते हैं, ठीक है। तथा कोण PBC छोटा है कोण QCB से, यानी कि QBC बड़ा है। तो अब यहाँ पे देखिए, चित्र में देख लेते हैं PBC कहाँ पे है। PBC यानी कि ये बनेगा यहाँ पे, देखिए PBC बनेगा ना यहाँ। इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, जो कि छोटा है। और दूसरा कौन सा है? QCB। यहाँ पे देखिए QCB, तो ये वाला, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया y। इसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे देखना है। इसमें दिया गया है दर्शाइए कि, यानी कि ये हमें सिद्ध करना है। दर्शाने का मतलब क्या होता है? सिद्ध करना। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं सिद्ध करना है। तो इतना लिखने के बाद हम ये ज्यों का त्यों लिख देंगे AC बड़ा AB। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AC बड़ा AB से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो AC भुजा है ये बड़ी है किसकी तुलना में? AB की तुलना में। यानी कि AB छोटी है और AC बड़ी है। तो अब क्या करना होगा? AC के सामने का कोण हमें इस्तेमाल करना होगा। तो AC के सामने का कोण कौन सा है? तो इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ। ये देखिए AC भुजा के सामने का कोण ये है, तो इसे हम कोण फर्स्ट नाम दे देते हैं। और AB भुजा के सामने का कोण ये है, तो इसे हम कोण सेकंड नाम दे देते हैं, ताकि हम इनका इस्तेमाल करें तो अंतर बना रहे, ठीक है। तो ये हो गया। अब उपपत्ति हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि AC जो है भुजा बड़ी है और AB भुजा छोटी है, ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो अब हम उपपत्ति हेडिंग डाल देते हैं। अब देखना है आपको कैसे कैसे ये सॉल्व होता है, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। उपपत्ति। अब उपपत्ति में हमें सबसे पहले जो हमने ये x y माने हैं उनको हम लिख लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले फर्स्ट किसे माना है? ABC कोण को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कोण ABC बराबर 1, या हम इसको लिख सकते हैं कोण 1, ठीक है। कोण 1 माना है हमने।
ABC को, ये वाला, और ACB को क्या माना है, कोण 2, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ACB को माना है हमने कोण 2। इसके बाद XY के लिए भी लिख देते हैं। तो हमने माना है CBP को या PBC को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण PBC को क्या माना है, X, और साथ में यहाँ पे यदि हम देखें तो QCB को क्या माना है, y, तो कोण QCB को क्या माना है, y। तो ये हमने चारों चीज़ें लिख ली। अब इसके बाद हमें बहुत ही सिंपल तरीका अपनाना है। ये A से लेके P तक एक सीधी लाइन है, तो 1 और x दोनों जुड़ेंगे तो कितने बनेंगे, 180। इसी तरीके से A से लेके ये Q तक एक सीधी लाइन है, तो y और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, y और कोण 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, y और कोण 2 को जोड़ेंगे तो भी 180 होगा, क्योंकि सीधी लाइन पर ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इतना और इतना जुड़ेगा तो 180 होगा, और इतना जुड़ेगा तो भी 180 होगा। तो बस हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, चूँकि x प्लस कोण 1 बराबर कितना होगा, 180। हमें x और y के मान निकालना है हर हाल में। तो यहाँ से x का मान कितना निकल आएगा, अगर हम x का मान निकालना चाहें तो ये आएगा 180 अंश माइनस ये प्लस का कोण 1 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का कोण 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया x का मान, इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। अब इसी तरीके से y का मान कैसे आएगा, जब y और कोण 2 का भी 180 करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा, या इसी प्रकार ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार, बताइए क्या होगा, y प्लस कोण 2 बराबर भी कितना होगा, 180। तो कोण 2 का पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर 180 माइनस कोण 2, इसे हम समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में हमें x का मान पता है और समीकरण 2 में ये पता है। लेकिन हमें ये भी मालूम है, यहाँ पे यदि हम गौर से देखें, क्वेश्चन में यदि हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, ये देखिए PBC छोटा है और QCB बड़ा है। अब PBC देखिए, यहाँ पे ये रहा चित्र, PBC कौन सा कोण है, x है कि y है, PBC ये x है ना, और ये वाला QCB कौन सा है, y है। यहाँ पे हमें पहले से ही बताया गया है कि QCB जो कि y है और PBC जो कि x है, तो पहले से ही बताया गया है कि x छोटा है y से, यानी y क्या है, जिस तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, यानी y बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आगे, कि हमें दिया गया है, चूँकि यहाँ पे चूँकि y जो है वो बड़ा है किससे, x से, ऐसे ही है ना। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या x छोटा है y से, एक ही बात है। जिस तरफ देखो, बाई तरफ यहाँ पे मुंह खुला है, बाई तरफ यहाँ पे भी मुंह खुला है, तो कंफ्यूज नहीं करता हूँ, यहाँ पे जो जैसे कि तैसा लिख देता हूँ जैसा हमें इसमें दिया गया। तो नेक्स्ट पेज में करता हूँ, क्वेश्चन में जैसे है वैसे ही लिखूँगा। यहाँ पे PBC है तो हम लोग क्या करेंगे, PBC को हमने x माना है और इसको y माना है, तो x ये वाला चिन्ह और y ये लिखते हैं। तो x छोटा y, तो बाई तरफ ये मुंह खुल गया तो y बड़ा है, लेकिन x और y के मान तो हमने निकाले हैं। समीकरण 1/2 से यदि हम ध्यान से देखें, ये देखिए x का मान कितना है, 180 माइनस कोण 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान 180 माइनस कोण 1, ये चिन्ह ज्यों का त्यों। y का मान कितना है, 180 माइनस कोण 2, ये देखिए। अगर हम चाहें तो 180 हटा सकते हैं, तो दोनों पक्षों में एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है,
दोनों पक्षों में हम 180 घटा देंगे, तो हम लिखेंगे दोनों और 180 अंश, यहाँ पे अंश है सब जगह, 180 अंश घटाने पर, यहाँ पे घटा देते हैं। तो ये देखो 180 माइनस कोण एक पहले से ही लिखा था, इसमें माइनस 180 कर देते हैं, घटा दिया ना 180 अंश। अब ये ज्यों का त्यों, अब ये पूरा ज्यों का त्यों लिखेंगे 180 माइनस कोण 2, और इसमें से भी 180 अंश घटा देते हैं। तो ये 180 180 180 180 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा माइनस कोण 1, ये चिन्ह ज्यों का त्यों, और माइनस कोण 2, ये देखिए इस तरीके से। अब माइनस का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो -1 का यहाँ पे भी भाग, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले, -1 से दोनों ओर भाग करने पर, भाग करने पर, तो यहाँ पे कर देते हैं माइनस कोण फर्स्ट बटे -1, ये ज्यों का त्यों, एक पक्षीय है और एक पक्षीय है, ठीक है। तो माइनस कोण 2 बटे -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके पहले आपको एक थंब रूल याद रखना है कि जब भी माइनस से गुणा या भाग करते हैं ऐसे चिन्ह के साथ, तो वो चिन्ह बदल जाता है। तो ये चिन्ह अब इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जब भी हम भाग करेंगे या गुणा करेंगे, तो बस इतना सा आपको याद रखना है। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि किसी असमीका में ऋण से भाग या गुणा करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो ये चिन्ह हमने बदल दिया इस फॉर्म में, ठीक है। तो अब हो गया, अब ऋण ऋण से कैंसिल हो जाएंगे, नहीं माइनस माइनस कैंसिल, तो कोण फर्स्ट बड़ा है, यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल, तो कोण सेकंड बस बचेगा। तो ये देखिए, अब चित्र में आ जाते हैं वापस। अगर हम चित्र को ध्यान से देखें, ये देखिए, अगर कोण फर्स्ट जो है बड़ा है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो AC बड़ा हो गया, और कोण सेकंड के सामने की भुजा कौन सी है, AB से। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे हमें एक भाषा और लिखनी होगी कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, और यही हमें सिद्ध करना था। आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, दर्शाइए कि AC बड़ा है AB, और यही सिद्ध हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। ये चित्र तो बना ही है बुक में। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। थैंक यू।